हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक कोचिंग। मैं मृत्युंजय कुमार। जैसा कि मैंने अपने ये शेड्यूल के हिसाब से आपको बताया था कि आपको 21 सितंबर से आपको क्लासेस प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और कल जैसे कि संडे है तो कल आपका होगा फिजिक्स। ठीक है। तो मोस्टली ये कवर किया जाएगा 3-4 वीडियो में। ऑलमोस्ट ये कवर हो जाएगा। कवर मतलब 3-4 वीडियो में पूरा होल सिलेबस नहीं, बस यूनिट 1 कवर किया जाएगा। ऐसे तो मैं सोचूंगा कि एक ही वीडियो में वन शॉट टाइप का कि पूरा 1 यूनिट का कवर हो जाए, ताकि आपको बार बार और मल्टीपल वीडियोस ना देखने पाए। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर वो लेंदी लगने लगता है, तो उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कैसे करना है। ठीक है। सो हम लोग से जुड़े रहिए। और आज ये वीडियो बनाने का पर्पस है हमारा सिलेबस को डिस्कस करना है, कि पहले हम लोग सिलेबस जान ले कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। देन उसके बाद फिर हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे हैंडल करना है, कैसे बनाना है, और एग्जाम नियर है तो उसको लेकर कैसे कैसे क्या करना है। सब इसमें हम लोग आपका कवर करेंगे। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स बी। क्या पढ़ना है हम लोग को? अप्लाइड फिजिक्स बी, ये पढ़ना है हम लोग को। ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स बी, इसका कोर्स कोड क्या है जी? ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। क्या है कोर्स कोड? 24000102 बी। ठीक है। और ये कौन किन किन ब्रांच के लिए है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है। ये दो ब्रांचेस के लिए। और जो जो ब्रांचेस के लिए हैं अपना वो देख के और कवर करेंगे यहाँ से। ठीक है। ये फर्स्ट सेम का है। आई बात समझ में? चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। इतना तो हम लोग समझ गए कि कोर्स कोड क्या है, ब्रांच किन किन ब्रांचों के लिए है और किस सेमेस्टर के लिए, ये तो पता चल गया। अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है कि आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? सिलेबस। क्या डिस्कस करेंगे बाबू? सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे और चीज़ों को इतने इजी वे में पढ़ेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब पढ़ के ख़त्म कर लिए, और फिर चीज़ें आपके दिमाग में एकदम एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो आपको रेगुलर बेस पे क्लासेस को ज्वाइन करना है। जैसे आपको शेड्यूल मिला है उसके हिसाब से आपको क्लासेस को अटेंड करना है। एंड नोट्स खुद से बना रहे हैं तो बेहतर है, और नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे किसका? अप्लाइड फिजिक्स बी का। चलिए आते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। तो हम लोग को टोटल पढ़ने हैं 5 यूनिट्स। कितने यूनिट्स पढ़ने हैं बाबू? टोटल हम लोग को पढ़ने हैं 5 यूनिट्स। ये टोटल हमको यहाँ से लेके यहाँ तक 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। अब आते हैं कि हमारे यूनिट्स में क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है। तो देखते हैं पहले। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या पढ़ना है जी? यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर देखा जाए ये 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखते हैं तो ये भी यूनिट 1 11th में भी है, यूनिट एंड मेजरमेंट है जो उसमें पढ़ना है। ऑलमोस्ट सेम चीज इसमें भी पढ़ना है, कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 11th वाले कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो बेसिक साइंस पढ़ना होता है। ठीक है। कुछ चीज आपको इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना है और आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है। दूसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी आपको 11th का टॉपिक ही है और 11th में भी पढ़ना है, और आपको फर्स्ट सेम में भी पढ़ना है। ठीक है। एंड वेव मोशन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग को तीसरा देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 12th का पार्ट है। कहाँ पढ़ना है हम लोग को? 12th में पढ़ना है। लेकिन आपको फर्स्ट सेम में ही पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी आपका 12th का ही टॉपिक है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला जो भी पार्ट है ये सब कहाँ का है? 12th का है। लेकिन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे डिप्लोमा के। क्लियर है? चौथा है हमारा सेमी कंडक्टर फिजिक्स। ये भी हमारा कहाँ पढ़ना है? ये भी हमको पढ़ना है किसमें? 12th के फिजिक्स में। ठीक है। लेकिन हम लोग को अभी डिप्लोमा में कहाँ पढ़ना है? तो फर्स्ट सेम में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। ये भी 12th में ही पढ़ना है। ठीक है। लेकिन यहाँ डिप्लोमा में फर्स्ट सेम में पढ़ना। क्लियर है?
यानी अगर हम बात करें इन तीनों टॉपिक्स की, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कहाँ पढ़ने जी? ये 12th के, ठीक है। और बात करें इन दोनों टॉपिक की, तो ये कहाँ पढ़ने हैं भाई? ये 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो 11 12 से तो यहाँ पे कोई बहस नहीं है। अभी ओवरऑल हम लोग को कहाँ देखना है? तो फर्स्ट सेम में देखना है। कहाँ देखना है? फर्स्ट सेम। ये टोटल सिलेबस जो है हमारा कहाँ पढ़ना है जी? फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा, फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड या फिर सीएससी वालों पढ़ना है फर्स्ट सेम। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके डेप्थ में चलते हैं कि इसके डेप्थ में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए आते हैं। तो यहाँ जैसे कि हेडिंग में लिखा है, क्या लिखा है जी? यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ना है, सो देखते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग को पढ़ना है क्या? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। किसके बारे में बाबू? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इसमें क्या पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्या है यूनिट्स के बारे में, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ठीक है। तो कुछ लोग जो हमसे पहले जुड़े थे, तो हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ कुछ पढ़े हों, ठीक है। तो आपको थोड़ा चीज़ें और भी आसान करके बताया जाएगा, ठीक है। और क्लियर वे में आपको सब चीज़ समझ में आएगा। दूसरा हम लोग को पढ़ना है क्या? एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर, ये सब पढ़ना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है, ये सब यूनिट 1 का ही है, लेकिन पढ़ना क्या है? पॉइंट वाइज में। एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स के बारे में। उसके बाद सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे लेकिन छोड़ेंगे किसी चीज़ को नहीं। मेजरमेंट में इनका क्या क्या रोल है वो देखेंगे। मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको एस्टिमेट करते हैं, मतलब कैलकुलेशन उसका किस तरह से है, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सब देखेंगे इसमें, ठीक है। इसी को बोलते हैं, फिर आगे इसमें पढ़ेंगे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। वो सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग को जाना है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। एरर का संचालन कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है, कैसे इसको पता करेंगे, किसी भी डिजिट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कैसे कैसे क्या है, वो सब चीज़ जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है क्या? अगला हमारा टॉपिक है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। क्या है? डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला कुछ इस टाइप से आपको दिखता मिलता होगा। MLT-2, ठीक है। तो ये किसका है भाई? तो ये फोर्स का है। किसका है ये? फोर्स का है, ठीक है। ये फोर्स का है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज का, मतलब डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ये पढ़ेंगे इसमें। डायमेंशन इन एन इक्वेशन, डायमेंशन इन एन इक्वेशन मतलब इक्वेशन को कैसे कैसे डायमेंशन से क्या करते हैं नहीं करते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो लोग हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन का एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग डायमेंशन का, वो देखेंगे। जैसे कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, जैसे सीजीएस से मान लेते हैं कि एसआई में जाना है, ठीक है। सीजीएस टू एसआई में जाना है, कहाँ जाना है? सीजीएस टू एसआई। जैसे कहते हैं ना कि सेंटीमीटर से जाना है हमको मीटर में, ठीक है, इस टाइप से। वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद करेक्शन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को डायमेंशन की मदद से ये बताएंगे कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, इसके भी कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस, डेरिवेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन का डेरिवेशन निकालेंगे, क्या क्या है वो सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एंशियंट
एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब प्राचीन काल में जो भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट था वो सब के बारे में देखेंगे, जैसे चक्रा हो गया, उसके बाद धनु यात्रा हो गया, उसके बाद यष्टि हो गया, उसके बाद पल्लाका यंत्र हो गया। ठीक है, आईकेएस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1। क्लियर है? अब आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 क्या है हमारा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप लोग 9th में भी पढ़ के आए होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, वेव मोशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें पढ़ेंगे पीरियोडिक ऑस एंड ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, जानेंगे कि ये दोनों मोशन होता क्या है। ठीक है, जैसे पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, तो उस सब चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको एसएचएम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसएचएम बोलेंगे, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, इसमें टाइम क्या है। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। उसके बाद इसका इंटर रिलेशन, मतलब इन सब में क्या आपस में संबंध है, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ वेव। वेव कितने टाइप का होता है। ठीक है, जैसे मैकेनिकल वेव, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद आते हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये क्या होता है। उसके बाद आते हैं वेव वेलोसिटी क्या होता है। उसके बाद जानेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके बाद जानेंगे हम लोग वेव लेंथ क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके बीच में क्या संबंध है वो जानना है। उसके बाद वेव इक्वेशंस कैसे निकालते हैं और क्या है वो देखेंगे। उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बाद फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद जानेंगे हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो इतने चीज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी हम पढ़ेंगे। पहले कहने का मतलब इन द सेंस 9th में पढ़ के आए होंगे, जो सीबीएसई से हैं वो सब जान रहे होंगे, और जो बिहार बोर्ड से या फिर जो भी बोर्ड से जो बिलोंग करते हैं वो सारे लोग इसको जान रहे होंगे। ठीक है, कुछ लोग हिंदी में जानते होंगे, कुछ लोग इंग्लिश में जानते हैं, तो वो मैटर नहीं करता है हिंदी इंग्लिश, आपको चीज़ें एकदम ईजी वे में समझ में आएंगी। ठीक है, सो आप उसके लिए वरी मत होना। उसके बाद आते हैं हम लोग को पढ़ना है यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ क्या है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है। उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद जानेंगे क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। ठीक है, तो टोटल इतना चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे कि गॉसेस लॉ क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और उसके बाद ये किसके कारण देखना है, ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के कारण भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के कारण क्या होता है। उसके बाद चार्ज प्लेन क्या है, चार्ज प्लेन क्या है वो जानेंगे हम लोग। चार्ज प्लेन सीट कहते हैं उसको, मतलब वो जानेंगे। उसके बाद चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर मतलब कुछ इस टाइप से रहेगा, वो क्या है जैसे ये प्लस 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 है, उसके बाद कोई माइनस वाला भी होगा, तो वो सब चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। क्लियर है? उसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे क्या, डाई इलेक्ट्रिक के बारे में देखेंगे। उसके बाद कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद पैरेलल प्लेट क्या होता है, जैसे आप लोग रेसिस्टर पढ़ के आए हैं उसी तरह से कैपेसिटर भी होगा। कैपेसिटर में थोड़ा सा नियम कानून चेंज हो जाता है, ये किस चीज़ को स्टोर करता है, सब चीज़ हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, कितने टाइप का कैपेसिटर होता है सब चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद जैसे रेसिस्टेंस में फैक्टर अफेक्टिंग था, कैपेसिटर में भी वैसे ही फैक्टर अफेक्टिंग है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, हिंदी में जो प्रतिरोध पढ़ते हैं आप लोग, रेसिस्टर का है यहाँ पे ये। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर, इंडक्टर, उसके बारे में जाना। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है उसे मैग्नेटिक फील्ड उसका एनालॉगस हो गया। उसके बाद इसका यूनिट क्या है, बायो सवार लॉ क्या है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के कारण। ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद स्ट्रेट एंड सर्कुलर वायर के कारण देख लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। उसके बाद है लॉरेंज फोर्स क्या होता है।
फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट फोर्स कहते हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को जानना है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, उसके बाद लेंज लॉ क्या होता है, ये जानना है। उसके बाद देखेंगे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, के बारे में जानेंगे, उसमें रिलेशन भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद ईडी करंट क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद मोशनल ईएमएफ क्या है, ईएमएफ मोशनल ईएमएफ क्या है, स्टेडी ईएमएफ क्या है वो जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग डीसी एंड एसी करंट्स के बारे में देखेंगे। करंट हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं 10th में। उसके बाद फिर हम लोग छोड़ देते हैं कि हाँ ये किस टाइप का है, कितने टाइप का होता है, एसी और डीसी क्या है वो, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों तो एक तरह का करंट ही है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, कैसे इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। उसके बाद एवरेज आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। एवरेज आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट वो क्यों नहीं होता है डीसी में, वो सब के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट 4 में, ठीक है। यूनिट 4 हमारा क्या है, सेमी कंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। सेमी कंडक्टर फिजिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले एनर्जी बैंड पढ़ना है, एंड बैंड गैप पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा हम लोग डायग्राम की मदद से भी समझेंगे। उसके बाद कुछ जितने भी टॉपिक कवर किए जाएंगे मोस्टली इसमें देखा जाएगा क्या, कि अगर जहाँ एनिमेशन से आपको चीज़ें आसानी से समझाई जा सके, उस चीज़ में आपको एनिमेटेड फॉर्म में भी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। जिस जिसके चलते होगा क्या, कि आप जो है इंटरेस्ट लेने लगेंगे उस चीज़ को पढ़ने में, ठीक है। एनिमेटेड मतलब जो चीज़ हम कह के बता रहे हैं वो चीज़ आपको दिखा के बताएंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको एनिमेशन के थ्रू बताया जाए। बाकी देखिए, जैसे जैसे आप लोग जुड़िएगा, जैसे जैसे हमारा परिवार बड़ा होगा पॉलिटेक्निक कोचिंग का, और जैसे जैसे मतलब परिवार बड़ा होने के कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाते चलिएगा तो उससे होगा क्या, कि चीज़ें लोगों के पास पहुंचेंगी, एंड जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो मेहनत हम लोग करेंगे उसके अकॉर्डिंग, मतलब बच्चे के पास वो चीज़ पहुंच रहा है, बच्चे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उस तरह का फीडबैक वगैरह सब कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। तो चीज़ें आप लोग को ज़्यादा समझ में आए इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और शेयर करने से और सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाएगा तो हम लोग को भी लाइव आने का ऑप्शन मिलेगा, और लाइव आएंगे तो आपको एकदम क्लियर कट में जो भी डाउट वगैरह है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या है, इंसुलेटर के बारे में। उसके बाद सेमी कंडक्टर क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कंडक्टर क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, तीनों में एनर्जी बैंड, बैंड गैप क्या है, वो सब जानेंगे। उसके बाद इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में डालेंगे। डॉपिंग क्या है वो सब भी जानेंगे हम लोग। पी टाइप एन टाइप डॉपिंग क्या है वो सब देखेंगे। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वो जानने का कोशिश करेंगे। फिर ड्रिफ्ट क्या है, उसके बाद डिफ्यूजन करंट क्या होता है, उसके बाद मोबिलिटी क्या होता है, ये जानेंगे। उसके बाद करंट डेंसिटी क्या है ये जानेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये सब जानेंगे। ये सब कुछ में जानेंगे, सेमी कंडक्टर फिजिक्स में डालेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग को देखना है क्या, डिप्लीशन लेयर क्या है, बैरियर पोटेंशियल क्या है, उसके बाद पीएन जंक्शन मतलब क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पीएन जंक्शन क्या है, जेनर डायोड क्या है, वो सब चीज़ पर जानेंगे, ठीक है। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है इसका, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ होता है, ठीक है। उसके बाद हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर होता है, क्या होता है ये रेक्टिफायर क्या है, उसके बाद इन्वर्टर क्या है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद फोटो सेल के बारे में जानेंगे, फोटो सेल क्या है। उसके बाद सोलर सेल क्या है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में उसका कहाँ इस्तेमाल है वो सब देखेंगे, ठीक है, किसमें, फोटो सेल एंड सोलर सेल में। उसके बाद आते हैं हमारा लास्ट यूनिट है ये, इसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग देखेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है। थेरेसोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसी चीज़ को इजेक्ट करने में मदद करता है, किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये सब क्या, थेरेसोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, वो होता क्या है, क्यों ये नाम पड़ा, ठीक है, ये सब देखेंगे। वर्क फंक्शन क्या है इसका, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो जानेंगे हम लोग। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे वो है क्या, ठीक है, समझेंगे उसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे क्या लेजर्स क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद एक्साइटेशन क्या है, उसके बाद क्या है एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड
इमिशन क्या है, ठीक है, ये सब जानेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है वो जानेंगे। पंपिंग क्या है वो जानेंगे, पंपिंग मेथड क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेजर जानेंगे, ठीक है। हीलियम लेजर क्या है, ठीक है, हीलियम नियन लेजर के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर जानेंगे क्या, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जानेंगे, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड लेजर के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ लेजर, लेजर का इस्तेमाल हम लोग इंजीनियरिंग में कहाँ करते हैं और मेडिकल लाइफ में कहाँ करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग सुनते होंगे लेजर ऑपरेशन, ठीक है, आंखों का इलाज हो जाता है लेजर की मदद से। उसके बाद इंजीनियरिंग में देखते होंगे किसी चीज़ का कटिंग करना है तो वो आप लेजर की हेल्प से कर लेते हैं। तो ये सब कैसे करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग को जानना है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा फिर ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, टीआईआर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टीआईआर बोलते हैं। टीआईआर आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मिराज का केस हो गया, ये सब कहाँ, मिराज कहने का मतलब जैसे रेगिस्तान में दूर दूर पर देखने पर लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर ऐसा फील नहीं होता है कि वहाँ पे पानी भी है, ठीक है। ये उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर कितने टाइप का होता है वो देखेंगे। एप्लीकेशन इन टेलीकम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। उसके बाद मेडिकल एंड सेंसर्स में इसका कैसे इस्तेमाल है वो देखेंगे। उसके बाद देखना है हम लोग को नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब छोटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका गुण क्या है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक एंड डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में, ठीक है, ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन क्या है नैनो मटेरियल्स का। उसके बाद भस्मा क्या है, एंशियंट आयुर्वेदा, आईकेएस, ये सब क्या है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ तक हमारा था सिलेबस इंट्रोडक्शन, बातें समझ में आई। तो इतना चीज़ हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स, यानी अप्लाइड फिजिक्स में हम लोग को इतना चीज़ जानना है। क्लियर है। यानी ये सारा टॉपिक हमारा हो गया क्लियर, कि ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है। तो पढ़ने का आपको शेड्यूल मिला है कि कैसे कैसे क्लास है। बस आपको एकदम रेगुलर बेसिस पे और एकदम सीक्वेंस में आपको देखते चले जाना है सारा चीज़ को, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप अगले वीडियो में या फिर उसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि वो कैसे क्या होता है। इवन आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे फेसबुक पेज से, हमारे इंस्टा पेज से, ठीक है। तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। सब आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगे पढ़ाई तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें, ठीक है, ताकि हमें भी उसी तरह का मोटिवेशन मिले, तब जाके हम आपके लिए काम कर पाए, ठीक है। होता है ना कि एक डायलॉग है, मंगनी का चंदन घसियो हो रघुनंदन, ठीक है। तो फ्री का चीज़ का वैल्यू आप लोग दे भी सकते हैं, मतलब जो जेन्युइन आदमी है, जेन्युइन कहने का मतलब जो पढ़ने में एक्टिव है, उनको फ्री और पैसे से मतलब नहीं, बस वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं के लिए हैं बेसिकली, जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी नहीं पढ़ने वाले तो कोर्स खरीदने के बाद भी नहीं पढ़ते हैं। खैर ये तो फ्री है तो उसका वैल्यूएशन कितना दीजिएगा हमको भी पता नहीं है, लेकिन मेरा ये आपसे गारंटी एंड प्रॉमिस है कि आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। और बेस्ट कहने का मतलब कि अभी तक आप तो पूरे पॉलिटेक्निक के दुनिया में ऐसा नहीं देखे होंगे कि इस तरह से भी पढ़ाया जाता है। क्लियर है। आपको चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, आप खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे एंड लोगों को जोड़ने लगेंगे। तो आपसे उम्मीद यही रहेगा, आगे हम लोग और भी ब्रांचेस के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पहले इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए ताकि आप लोग अपना अ, प्यार दिखा सकें हमारे प्रति। बाकी मिलते हैं फिर अपने फिजिक्स वाले लेक्चर में, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, वी विल मीट सून।